ये ब्रह्म संबंध माने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया। वो आत्मसमर्पण की प्रक्रिया मतलब कोई कंठी ले लेनी और बस कुछ नहीं करना, सेवा नहीं करनी घर में, वो आत्मसमर्पण की प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूं ये बात। समर्पण की प्रक्रिया का मतलब है असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत। समर्पण की प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि मंदिर का प्रसाद आपने खा लिया तो समर्पण आपसे निभ गया। मंदिर के प्रसाद खाने से असमर्पण ही आपको निभ रहे हो, समर्पण नहीं निभ रहे हो, क्योंकि मंदिर का प्रसाद कभी समर्पित होवे नहीं है। या रहस्य को समझ जाओ। तो असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत माने सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तथा। जैसे सेवक को स्वामी के साथ व्यवहार हुए है, सेवक जैसे स्वामी के साथ एक भवन में रहे है, ऐसे तुम अपने घर में अपने ठाकुर के साथ रहोगे तो समर्पण तुमसे निभेगो, वरना समर्पण तुमसे निभेगो नहीं। वो जो आखी अपनी मर्यादा हती क्रूएली तोड़ी गई है। वह क्रूएली तोड़े जाने के कारण अपनी अंगीकृति के स्वरूप खंडित भय हैं, और वह अंगीकृति के स्वरूप खंडित होने के कारण आज ये सारे विकराल प्रश्न अपने सामने खड़े हो रहे हैं। सरसा की तरह, जस जस सरसा वदन बढ़ावा, वह तरह से अपने सामने विकराल प्रश्न खड़े हुए हैं। मगर इनमें भी फिर सु यदि कुछ अपन को सुधरनो होए, समझनो होए, तो महाप्रभु जी के ग्रंथन को जो सौम्य चिकित्सा को स्वरूप है, जो कल मैंने आपको समझायो, जो मैंने मछली के टप के उदाहरण से आपको समझायो, कैसो जो भगवान ने गीता में आज्ञा दी है, कैसो मां भी पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनय स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वो एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया से यदि अपन निभाएंगे तो एक बात ध्यान समझो कि ये सारे दैवी संपत्ति के जो गुण हैं अपने में प्रकट होंगे, या कॉन्फिडेंस महाप्रभु जी ने समर्पण की प्रक्रिया बताई है। अन्यथा सर्व दोषाणाम न निवृत्ति कथंचन, अन्यथा इन दोषण की निवृत्ति नहीं होगी। या समर्पण की प्रक्रिया को जियोगे तो ये गुण अपने आप तुम्हारे में खिल उठेंगे। वह गुड फेथ में महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध बता रहे हैं, क्योंकि पुष्टि प्रवाह मर्यादा में महाप्रभु जी ने दैवी संपद और आसुरी संपद के विभाग को मान्य करके पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ को उपदेश दियो है, और वह विभाग को मान्य करके जो उपदेश दियो है वाके बाद सिद्धांत रहस्य आ रहे है समर्पण को। या लॉजिकल क्रोनोलॉजी को अपने को भूलना नहीं चाहिए कभी कि कैसी जात की अपनी मर्यादा है और कैसी जात को। ये एग्जैक्ट वह तरीके की सिचुएशन है कि नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवमी भक्ति हती। वो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर में पहली भक्ति प्रभु के आज्ञा से भई, प्रभु के आज्ञा से वह पहली भक्ति करके, और वह समर्पण की प्रक्रिया के बाद, वो समर्पण की प्रक्रिया के बाद वह को पहली बना के छोड़ देने के लिए पहली नहीं भई, पर पहले से छेले तक वह को निभाने के लिए वह को पहली बनाई है। यह बात को मत भूलियो। पहली अपन ने जो आज मर्यादा तोड़ी है वो या ढंग से तोड़ी है कि जो छेली भक्ति थी वह को पहली तो बना दी, और पहली बना के और फिर छोड़ दी। महाप्रभु जी ने समर्पण को जो नवमी भक्ति है वह को पहली बना के छोड़ देने के लिए नहीं बताई है। तलाक 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 मुसलमानों में ऐसा है कि पहली बना लो, उनके यहाँ 4 की छूट है, और वो 4 की लिमिट को क्रॉस नहीं करें। जब उनको 5वीं लानी हो तो पहली को छोड़ दें, तलाक तलाक तलाक, फिर एक आ जाए, वो 4 की 4 ही रहे। तो यह तरह से पहली को छोड़ के पहली बना लो और फिर छोड़ दो, वाह लिए पहली भक्ति नहीं बनाई है। पहली वाकू या लिए बनाई है कि पहली सु छेले तक तुम वाकू निभाओ। ख्याल में है ना वो फिल्मी गाना है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो पहले से छेले तक निभाने के लिए महाप्रभु ने समर्पण भक्ति बताई है। और वो समर्पण भक्ति को सिद्धांत समझोगे तो महाप्रभु जी को तात्पर्य और प्रभु को तात्पर्य समझ में आएगा कि वो पहली या लिए बनाई है कि छेले तक वह को निभानी है, पहले बना के छोड़ देने के लिए नहीं। क्योंकि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनमाचरेत निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम
सर्वम नाम भूतम वर्तमानम भाविनम सर्वम समर्प्यैव कुर्यात्। वो त्रिकालवर्ती अपनी मर्यादा है जाकू अपन ने तोड़ी है। या रहस्य को समझो, वो त्रिकालवर्ती, वो एक दिन तुलसी देने से समर्पण हो गयो, या भ्रांत धारणा में कभी जियो मत। वो एक दिन तुलसी देने से तुमको भ्रांति पैदा भई है, भ्रम संबंध भयो है, ब्रह्म संबंध नहीं भयो है। ब्रह्म संबंध तुमको तभी होएगो कि जब वाकू तुम पहले से छेले तक निभा रहे हो। जब छेले तक निभाओगे तब महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम यदि मुक्त भी हो गए ना तो तुम्हारी क्रैश लैंडिंग नहीं होके सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्योंकि तुम्हारो और परमात्मा के बीच में जो समर्पण करता और समर्पण संप्रदान को जो द्वैत है, मीठो द्वैत, वो फिर मुक्त होने के बाद भी निभेगो, आनंदांश के प्राकट्य के बाद भी निभेगो। ये आखिर महाप्रभु जी एक सेटअप अपने को प्रपोज करना चाह रहे हैं। वह सेटअप को अपन ने बहुत क्रूअली डिस्टर्ब कर दियो, नहीं डिस्ट्रॉय कर दियो है आज के